कौन है आप बताएं? बस मुलायम भैया चाटो लौड़ा मुलायम भैया का अखिलेश भैया के लान चाटा था, अखिलेश भैया बहादुरी बतिया था, एक ही आज तक झाड़ कॉलोनी ना पाया, एक कावड़ के गुड़ गाए है अजय बेवकूफ। हाँ सब कुछ हो रहा, सब जान रही देख रही हैं कितना मुलायम के सरकार में अत्याचार हो रहा था, कितना गुंडागर्दी हो रहा था, कितना बलात्कार हो रहा था, कितना उठा उठा के ले जा रहे थे, बहुत हो रहा था। हाँ तो मैं इस समय अम्बेडकर नगर जिले में हूं और आप देख रहे हैं अकबरपुर रोड है और यहाँ पर एक सपा के बहुत ही बड़े भक्त जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये देखिए इतना बड़ा झंडा लगाए हुए हैं और शायद ये इनके बहुत बड़े भक्त होंगे। शायद अखिलेश जी अगर इनको देखेंगे तो इनसे मुलाकात जरूर करेंगे। चाचा जी थोड़ा रुक जाइए प्लीज। और क्योंकि इस तरीके से जो आपका ये समर्पण है, जो मतलब कि पार्टी के प्रति आप समर्पित हैं, कहीं ना कहीं से जो आपके अंदर एक भावना है, एक जुनून है, इस उम्र में भी अखिलेश जी के बारे में आप कुछ जनता को बताइए कि आखिर में इतनी बड़ी त्याग, इतनी बड़ी तपस्या, वो भी इस साइकिल पर इतना बड़ा झंडा लगाए हुए हैं। शायद अगर पूर्वा पछुआ का हवा बहेगा, शायद एक लड़का अगर रहेगा तो शायद पलटी खा जाएगा। कहीं ना कहीं से तो ईश्वर की दया का भारी भरकम है, नहीं तो हल्के अगर होंगे हमारी तरह पतले वाले तो इस झंडे से बेचारे हिल जाएंगे, साइकिल नहीं चला पाएंगे। तो कहीं ना कहीं से आपका पार्टी के प्रति इतना बड़ा जो त्याग है, इतना बड़ा समर्पण है, आखिर में क्यों? हमको अखिलेश का शासन अच्छा लगता है और कोई बात नहीं है। अच्छा। और सरकार जो चल रही है और जो फिर आती है सरकार, सब अपने लिए अच्छे चलाते हैं और जनता के लिए ही भला करते हैं। लेकिन अब जिसको अच्छा लगे वो ठीक है, हमको अखिलेश भैया का शासन अच्छा लगता है। बिल्कुल, मैं आपसे पूरी बातें करूंगा, थोड़ा छाया में आ जाइए उधर जो है, क्योंकि इस सामने जो है देखिए चुनाव आने वाला है और जनता जो, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में हर कोई स्वतंत्र है, सबको जो है वोट देने का जो है स्वतंत्र रूप से अधिकार है और जिसको अच्छे लगते हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है। और ऐसे में ये भी जो है सपा है, बसपा है, खासतौर से तीन पार्टियां हैं और इसी में एक कांग्रेस है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और भाजपा दो ही जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इसमें तमाम तरीके से जो बातें हैं और मैं इनसे सारी जानकारियां चाहूंगा, क्योंकि इनसे बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा जो है समाज में युवाओं को। तो आप बताइए कि अखिलेश के समय में आपको क्या सुविधा मिली, उनकी उपलब्धियां क्या थी जब वो मुख्यमंत्री थे? गिनाने लगेंगे तो 24 घंटा क्या 48 घंटा में नहीं खत्म होगा। देखिए बहुत बड़ी बात है, उनकी इतनी जो है मतलब कि देश के लिए, समाज के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है। इनका कहना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 24 घंटे भी समय लग जाएंगे और उनकी उपलब्धियों को गिनाया नहीं जा सकता। उनके उपलब्धियों को नहीं गिनाया जा सकता है। जितना अखिलेश भैया ने काम कर दिए हैं उतना बताने में 24 घंटा का 48 घंटा में नहीं खत्म होगा। हाँ। कुछ उपलब्धियां बता दीजिए, क्योंकि 24-48 से हमारे दर्शक नहीं समझ पाएंगे। कुछ उपलब्धियां बता दीजिए उनके जो खास दिया आपके सामने है। जैसे कि हर आदमी के लिए एम्बुलेंस 108 और 102 100 नंबर, और सड़क चक्रोट जहाँ क्या सड़क चक्रोट क्या नहीं बन रहा है जो मतलब भाजपा की सरकार में? सड़क चक्रोट सब अपने अपने हिसाब से बनाता। मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि भाई अब परिवार में जो रहता है सबके लिए अच्छा ही सोचता है, अच्छा करता है। कुछ उनकी खास उपलब्धियां, क्योंकि सड़क के मामले में तो जैसा इस समय शायद सड़क का विकास हो रहा है, शायद कभी ना ऐसा हुआ हो जिस तरीके से सड़कें बन रही हैं। अब सड़कें बनेंगे जब हर एक काम रुका है। नौकरी लड़के जो है पढ़ नहीं सही से पा रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं सही से हो रहा है और नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि इस समय पढ़ाई सही से नहीं हो? जैसे मुलायम के सरकार में जो वर्मा लोग, ठाकुर लोग, अहिल लोग थे, रुपया दे देकर घूस की नौकरी पाए थे। मायावती का सरकार आया, छाड़ के क्या निकाला गया उनको? वो भी उनसे पूछिए, मुलायम के जो आदमी है। वो तो जैसे कह रहे हैं कि इस समय पढ़ाया नौकरी, आपका लड़का पाया नौकरी, क्या सर्विस आपको मिला जो आपको मुलायम की इतनी बड़ाई कर रहे हैं? ये सवाल है कि मुलायम जी मतलब वो मुख्यमंत्री थे तो आपको क्या सुविधा मिली है, क्या सुविधा पाए हैं? हम तो अपना बस अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं तो प्रचार कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो
हमको अखिलेश का शासन अच्छा लगा, इसलिए प्रचार कर रहे हैं, इसलिए जो वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच जाते हैं, अखिलेश भैया का योजना के बारे में बताते हैं, जितना योजना दिए हैं। इसके बाद हमको न नौकरी चाहिए, न नौकरी लायक उम्र हमारी। एक गमछा उमछा भैया, इस पे भी देखिए समाजवादी पार्टी ही लिखा है, और शायद क्या कुर्ता भी नहीं बनवाए हैं क्या? नहीं। अच्छा, मतलब ये गमछा और ये झंडा। हाँ। अच्छा, ये मतलब सुबह शाम हमेशा लगा रहता है? हाँ। कभी पूर्व पश्चिमा हवा बहती है तो इससे आपकी साइकिल डगमग नहीं होती है? नहीं, डगमग नहीं होती, खड़ी रहती है, सहारे पे खड़ी कर देते हैं। अच्छा। हाँ। कहीं न कहीं मतलब कि वो जोश है, वो जुनून है कि हम मतलब कि अब की बार जो है आप अखिलेश भैया को जिताएंगे। हम हमारे पास तो जुनून है कि हम अखिलेश भैया अगर सरकार बन जाए तो हम बहुत खुशी मनाते हैं। जैसे इस समय यहाँ पर जोगी जी की सरकार है, तो जोगी जी के सरकार में आपको क्या अभाव महसूस हो रहा है, क्या परेशानी महसूस हो रही है, कोई समस्या बताइए। हमको क्या समस्या लगेगा, जब हमारा उम्र ढल गया है, हमको कोई चीज की जरूरत नहीं है, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और इसके बाद जनता के बीच जा रहे हैं, अखिलेश भैया के लिए वोट मांगते हैं, तो हमको क्या आवश्यकता है कि क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या सही हो रहा है। अगर जैसे कुछ आप बताएंगे उनकी खामियों को, तभी तो ये हमारे जो दर्शक हैं वो देखेंगे, वो समझेंगे। जब इनकी बातों का अच्छाई बताएंगे और जो जोगी जी गलत कर रहे हैं उसको बताएंगे, तो कम से कम जो जनता का रुझान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अच्छे होंगे तो देश का विकास होगा। जी। तो उसके बारे में हम क्या बताएं, अब उसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ, हम यही जानते हैं कि अखिलेश भैया जितना 5 साल में किए हैं, जनता के सामने है, कोई बताने वाली चीज नहीं है। अब आज जो हो रहा है, हमारे देश से गुंडागर्दी खत्म हो रही, जो कि सारे लोग बिल में घुस गए हैं। किसी की क्षमता नहीं है कि कोई अब रोड पे कहीं भी दंगा कर दे। पहले बहुत सारा दंगा हो जाता था रोड पे, हम ये हैं तो हैं, इस समय किसी का दम नहीं कि कोई ये कर दे। सबसे बड़ी अच्छी बात तो है हमारे देश से ये खत्म हो रहा है। यहाँ के घर पे बुलडोजर चल रहा है। हाँ, बुलडोजर भी चल रहा है और सारे भाग रहे हैं, सारे सुधर रहे हैं, सारे बंद हो रहे हैं, सारे मरा रहे हैं, कोई दम नहीं किसी कोई कर ले। अब क्या अखिलेश के समय में गुंडे उंडे सब ओपन थे क्या? बहुत ओपन थे। आप क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि अखिलेश भैया के समय में गुंडे उंडे ज्यादा थे। अब पता नहीं भाई, अखिलेश के समय में हमारे साथ कोई गुंडागिरी नहीं हुआ, तो हम क्या बतावें कि गुंडागिरी था कि क्या था। अब वो तो जनता के बीच में क्या कह रहे हैं आप? मुलायम के सरकार में बहुत गुंडाचारी हो रहा था, अत्याचारी हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन जब एक बार मायावती का सरकार आया था तब हमें कुछ सुधार आया था। अच्छा। थोड़ा बहुत जरूर सुधार आया था, इससे ज्यादा नहीं आया था, लेकिन आया था सुधार। लेकिन जितना मुलायम के सरकार में हो रहा था, थानेदार दरोगा बहुत सारी लड़की को साथ थाने में बुला के बलात्कार करते थे। अच्छा। हाँ, यही हमारे यही कौन थाना है, दरोगा जी बलात्कार किए थे। 5 साल या 6 साल की लड़की थी, उनको भी जेल हुआ। उनको मुलायम सिंह की जो है मतलब, हाँ, और उसके साथ कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ था। हाँ, सब कुछ हो रहा, सब जान रही, देख रही हैं कितना मुलायम के सरकार में अत्याचार हो रहा था, कितना गुंडागर्दी हो रहा था, कितना बलात्कार हो रहा था, कितना उठा उठा के ले जा रहे थे, बहुत हो रहा था। हाँ, तो देखिए कहीं ना कहीं से सबके अपने अपने विचार हैं। अब ये तो बता रही हैं कि मुलायम के समय में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी थी। आप क्या कहेंगे, कैसे जो है इनकी जो है साइकिल दौड़ेगी रोड पे? साइकिल अखिलेश यादव मुलायम, अब भाई आदमी के पास जो, आप खुल के कहिए अपने विचारों का। आप स्वतंत्र हैं, वो भी स्वतंत्र हैं, वो भी स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र हैं, एकदम खुल के बात बताइए। हम विचारों को ही कहेंगे कि अब नेताजी उसमें कहाँ कहाँ रखा है कि जो कोई गड़बड़ करेगा तो नेताजी कहाँ कहाँ रखा। क्या चीज? अगर नेता बने हो तो रखाना जरूर पड़ेगा। नेता अपने लिए नहीं हो, जनता के लिए नेता हो, जनता के सुधार के लिए हो, अच्छाई के लिए हो, भलाई के लिए हो। क्या बुराई के लिए नेता बनाया गया तुमको? है, अच्छाई के लिए बनाया गया ना। तो हम नेता थोड़ी ऐसे बने हैं, कुर्ता पहले ब्लाउज साया पहले निकल गए तो नेतागिरी। ये नेतागिरी नहीं, इसको नेता कहा जाता। जो अच्छाई करे, भलाई करे, उसको नेतागिरी कहता है। जो न्याय दे जो है जनता को, सर दे, न्याय लेके चलना चाहिए। बहुत महिलाओं को, बहुत इंसान के साथ मैं थाने पे गई थी। अच्छा। बहुत थाने पे गई थी ऐसा रिपोर्ट लेकर। जलालपुर थाना, बेवाना थाना, सम्मरपुर थाना, बसखारियो थाना तक मैं गई थी। तो देखिए कहीं ना कहीं से देखिए यहाँ पर 3 बातें हैं। ये भैया मुलायम जी को अच्छा बता रहे हैं और ये भैया जो है जोगी जी को अच्छा बता रहे हैं। क्या बाबू, प्रधानमंत्री कौन बनेगा बताओ? प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। मोदी बनेंगे? फिर अगली बार मोदी ही बनेंगे? इस समय भी हैं? हाँ बोलो। हाँ,
क्यों मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं तुमको? मोदी जी अच्छे लगते हैं तुमको? हाँ क्यों अच्छे लगते हैं कुछ बताओ? वो बोल दो उनका कुर्ता बहुत अच्छा लगता है। उनका कुर्ता बहुत कुर्ता अच्छा लगता है। हाँ। तुम तो पैंट शर्ट पहनते हो, तुम भी कुर्ता पहनो तब। देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही होनहार लड़का। क्या नाम बाबू तुम्हारा? मेरा हाँ। मैं तेजस नाम है। ओह नाम तेजस है, तो इसी तरीके से हाँ एकदम पूरा फुल वो मिसाइल तेजस नाम से चलती है। और यही बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, तो कहीं ना कहीं से जो हमको कानूनी देगा तभी वोट देंगे, कानूनी के पात्र हैं, नहीं तो और किसी को नहीं देंगे। अच्छा भैया मोदी जी कहते हैं कि हर घर जो है छत होगी, कोई भी जो है गरीब नहीं रहने पाएगा, तो इसमें कहाँ से कमियां ऐसे आ जाती हैं? अभी ये बेचारे सब यही अधिकारी लोग कमियां कर रहे हैं जो हमारे यहाँ के प्रधान कर रहे हैं, सेक्रेटरी मिल के कर रहे हैं अत्याचार, कर रहे हैं। आपको कानूनी नहीं मिलेगा, आप कानूनी के पात्र रही हो, आपके पास सीटा है, तो हम इसीलिए वोट नहीं देंगे जब तक हमको कानूनी कोई नहीं देगा। कोई अधिकारी हो, कोई सरकार हो, कोई कुछ भी हो। तो देखिए भैया यहाँ पर बहुत ही जान लीजिए कि यहाँ पर ये त्रिभुज एकदम बना हुआ है, एकदम पूर्ण रूप से त्रिभुज कह लीजिए। तो 3 लोक भी हैं, तो यहाँ पर 3 विचारधाराएं हैं। इधर सपा है भैया, और इधर जो है भैया जोगी जी के। भैया आपको जोगी जी मोदी जी क्यों बहुत प्रिय हैं? क्योंकि ऐसा लोग काम किए जो कभी हुआ नहीं था, इसलिए हमें पसंद है। क्या इनकी उपलब्धि हुई? बहुत उपलब्धि, हर चीज इन्होंने लागू किया। पैसे से लेके आदमी कैशलेस व्यवस्था सब कुछ किए कि कोई दिक्कत ना हो किसी को। हाँ सारे एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यही सब है, बहुत काम किए हैं। और भी क्या उपलब्धि है उनकी? रोड तो ऐसा बन रहा है कि अखिलेश बोले हम रोड बना रहे हैं, उसमें विमान उतारेंगे। ये मोदी जी ने कहा मैं रोड पे चला के दिखाऊंगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना जिसपे कि काफी विमान चली। एक कहना और एक करना होता है, वो कह के चले गए और करना मतलब करके दिखाए। हाँ इनके राज में ऐसा रोड कभी नहीं बना था। सबसे पहले रोड ही चाहिए इंसान को चलने के लिए, जब जल्दी पहुंचेगा तभी कुछ कर पाएगा। और जो एक उपलब्धि है, क्या मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मंदिर के बारे में, सनातन धर्म हम हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी हमारी संस्था वो है। अगर ये नहीं रहेगी तो हम रहना बेकार है, इसलिए बहुत जरूरी है सारे मंदिर बना रहे। मैं वाराणसी से पवन सिंह हमारा नाम है। आप जिसको भी देखना है, बनारस लगभग मैं 20 साल से रह रहा हूँ, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन आज के डेट में वहाँ ऐसा कोई सुविधा नहीं कि जो नहीं है। रोड से लेके सारे कुछ हो रहा है। हाँ क्योंकि मोदी जी बनारस से जीते भी हैं। हाँ वहाँ के सांसद भी हैं और बहुत काम हुआ है। जी जी जी। वहाँ ही नहीं, सारे देश में भी काम हो रहा है, सब जगह हो रहा है। हाँ तो इस बार जो मतलब जो जनता है, जो कहीं कहीं से लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बढ़ी है, काम भी तो हुआ है। तो हम तो वही कह रहे थे कि जब लोग इतना दिन से चोरी कर रहे थे, बिजली का टैक्स नहीं दे रहे थे, दुनिया भर का टैक्स नहीं दे रहे, सबसे टैक्स ले रहे हैं, सब दे रहे हैं, इतना काम हो रहा है देश के लिए, तो महंगाई थोड़ा बहुत तो बढ़ेगी ही। कोई काम आदमी करेगा तो महंगा तो लगेगा ही। हाँ तो कहीं न कहीं से देखिए जो बता रहे हैं कि अगर राष्ट्र हित में कोई भी कार्य होगा, जब चोरी नहीं होगी, टैक्स बढ़ेगा, तो कहीं उससे राष्ट्र मजबूत होगा क्या? हाँ बहुत राष्ट्र काहे नहीं मजबूत। आज हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में जो कोई नहीं पूछता था, सबके साथ जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। अमेरिका जैसे विश्वगुरु कहरा बनाएंगे, बने हैं, सब जगह मिल रहे हैं, जा रहे हैं। चलिए देखिए क्योंकि हमको एक बात याद आ गया, क्योंकि एक सूडान में जो जाकर के एक यहाँ के व्यक्ति थे जौनपुर के राजेश जी, और वहाँ पर फंस गए थे, और उन्होंने बताया कि मोदी जी की चर्चा विदेशों में है, अगर मोदी जी का हमने नाम ले लिया तो सूडान से वहाँ के जो सैनिक थे हमको जो है वहाँ से आने दिया, और विदेशों में उनकी इतनी पहचान है। तो आप भैया क्या कहना चाहेंगे कि जो इस समय जो महंगाई होगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे हम? महंगाई अब कम होगा जब महंगाई बढ़ आ जाएंगे, अगर साइकिल दौड़ने लगेगी तो क्या महंगाई कम हो सकती है? महंगाई नहीं कम होगी। हाँ महंगाई नहीं कम। सब तो यही चिल्लाते हैं कि जो है बीजेपी महंगाई बढ़ी है। महंगाई नहीं कम होगी। हाँ क्यों महंगाई क्यों नहीं कम होगी? महंगाई जब बढ़ गया तो महंगाई कम कहाँ होगा? हाँ महंगाई जब बढ़ गया तो महंगाई कहाँ कम होगा? जो बढ़ गया वो कम नहीं होगा? नहीं कम नहीं होगा, बढ़वे करेगा। हाँ तो तमाम लोग, जैसे तमाम नेता ये कहते हैं कि मैं आऊंगा तो महंगाई ही खत्म कर दूंगा। नहीं, वो कोई नहीं खत्म कर पाएगा, वो झूठ बात है। हाँ यानी सब वो झूठ। तो और का नेता तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सब कुछ कहाँ कर पाते हैं। नेता सब कुछ बोलते हैं, लेकिन कुछ कुल कहाँ कर पाते हैं। तो नेता जो झूठ बोलते हैं, हाँ नेता झूठ बोलकर वोट लेते हैं। झूठ बोल के। इसमें तो आपके अखिलेश भैया भी नेता में आते हैं। नहीं तो अखिलेश भैया कभी, अखिलेश भैया जब 5 साल के लिए सरकार था तो जितना काम किए हैं वो कुछ बोले नहीं थे, सब अपने
हिसाब। आपका कहने का मतलब है केवल अखिलेश भैया सही बोलते बाकी सब नेता झूठ बोलते हैं। हाँ, अखिलेश भैया बिना कहे बिना बोले जो है उससे ज्यादा काम किए हैं। अच्छा। अखिलेश भैया बोले थे कि हम एम्बुलेंस निकाल देंगे महिलाओं के लिए, और सड़क पे जो चोटा जाएगा उसके लिए एम्बुलेंस निकाल देंगे, जिसको जो है ये एम्बुलेंस की सुविधा जो है मतलब अखिलेश जी ने दी। कोई अगर जो है बड़ा आदमी या पैसा वाला आदमी तो सब एक ही होता है, खून सब एक ही है, हाथ गोड़ सब उतने हैं, लेकिन जिसके पास पैसा हो जाता है उसके पास रुतबा हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो गरीबों को 4 हाथ मार दे, इसके बाद थाने भी में न जाने दे, उसके लिए जो है 100 नंबर निकाले क्या ये मंच पे या अखिलेश यादव जनता ये क्या जैसे 100 नंबर आने से गरीबों का जो दुख था वो कम हो गया, हल्का हो गया? क्योंकि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं गरीब हूँ, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या 100 नंबर से गरीबों को फायदा हो रहा है? इतने समय कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब अखिलेश गवर्नमेंट सरकार थी तो जो है सही चलता था, क्षेत्र में दिन भर में और रात भर में 2-3 बार आते थे। अच्छा। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आया तब से गाड़ी में तेले नहीं है, बिना काम के जा। देखिए एक बहुत बड़ा ये आरोप है भैया का, इनका चाचा जी का, क्योंकि ये जो 100 नंबर है एक कह रहे हैं कि जब अखिलेश जी का राज था तो रात में 3-4 बार दौड़ते थे, और जब से जोगी जी आए हैं तब से तेल और पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का। हाँ, अखिलेश जी जनता की सेवा के लिए चलाए और इस समय जो है तेल के अभाव में गाड़ियां नहीं आती हैं। सही कह रहे हैं। हाँ भैया क्या बता रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है। जब से योगी मोदी आए तब से कोई भी पुलिस 24 घंटा ड्यूटी देती, कहीं भी जाके देख लीजिए, 24 घंटे पुलिस ड्यूटी देती, कोई भी चौराहे कहीं भी। हाँ, ये गलत बात है। 24 घंटा देती, उनके रहने 3-4 बार यहाँ 24-24 12-12 घंटे फ्लाई ओवर पे जहाँ जिसकी ड्यूटी लगती है वहाँ खड़े रहते हैं। ऐसा ड्यूटी पुलिस कभी नहीं किया था जैसा इस समय। हाँ, जैसे इस समय कर रहा, कभी नहीं किया था ऐसा पुलिस ड्यूटी। तमाम गुंडे बवाली बताते हैं कि नेपाल भाग गए हैं इस समय। नेपाल भाग ही जाएंगे, यहाँ रहेंगे तो नहीं बचेंगे। योगी जी ने पहले ही कह दिया है, हाँ सुधर जाओ नहीं तो बिल्कुल नहीं बचोगे। हाँ, तो भैया ये तो कह रहे हैं कि इस समय ड्यूटी बढ़ गई है और आप कह रहे हो ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, कैसे किसकी माना जाए बात? भाई ड्यूटी जो हमारे लिए हम अपने निगाह में देख रहे हैं, हमारे गांव के बारे में बता रहे हैं कि हमारे पास जो है मजीसा सोनपट्टी हमारा घर है, वो जो है वहाँ जंगल भी है, वहाँ जो है 2-3 बार आते थे, वहाँ कहीं कहरा सुलेमपुर कहीं, लेकिन अब एक बार नहीं देखते कि कब आते हैं। जब आते हैं कोई बुलवाता है तभी आते हैं, नहीं तो आइए नहीं करते। आपका नाम क्या है, हमारी जनता जानना चाहती है? हमारा नाम उजागिर नट नाम। नट। हाँ। अच्छा। हाँ, तो क्या जो है जैसे आप हैं, जैसे नट हैं, और इसमें देखिए खास तौर से इस विभाग में, क्योंकि देखिए मैं तो ये नहीं चाहता कि हमारा देश जातिवाद में बटे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है क्योंकि साइकिल का नाम आते ही यादव का चेहरा नाचने लगता है, और जैसे ही मायावती जी का नाम आएगा तो जो भी देश के हमारे जो मतलब कि दलित हैं इनका चेहरा नाचने लगता है। और अगर बीजेपी की बात आ गई तो इसमें जो है भाई जो सिंह हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, इन लोगों की पार्टी मानी जाती है। और लेकिन इसमें बड़े अफसोस की बात है कि इसमें कुछ बिचाऊपुर के भी हैं, जैसे लोहार हैं, कोहार हैं, मौर्या हैं, इनका तो कोई पार्टी है नहीं, इनको मतलब वो कहाँ चले जाएं, ये तो बेचारे बीच के हो गए, ना नर में ना नारी में। और कम से कम इन लोगों की ये बातें हैं। क्या चीज का थे? हाँ, यही घर के रह गए ना, वही घर के रह गए। जैसे चमार है, धोबी है, कहार है, कोहार है, ये सब की कोई जात नहीं, ना इनको कोई भोसड़ी चीनने वाला धरती पैदा है। ठीक है, तो क्या चाहिए बताओ कि आप तो यादव भी नहीं है, नट हैं, तब काहे के लिए भैया इतना परेशान? हम अखिलेश भैया के लिए परेशान हैं। हाँ, अखिलेश भैया का शासन हमको अच्छा लगता है। अखिलेश भैया का शासन अच्छा लगता हाँ, है। अखिलेश भैया का शासन अच्छा लगता क्या है। बेरोजगारी भत्ता उता पाए थे आप? बेरोजगारी भत्ता हम पढ़े नहीं है तो हम बेरोजगारी भत्ता क्या पाएंगे। अच्छा। हाँ, तब कौन सुविधा भैया, कौन सुविधा तू लुभायल है, कुछ तो सुविधा बतावा। हम सुविधा ही है, बस अखिलेश भैया का शासन अच्छा लगा, सबके लिए काम। राशन वासन ना पावत है? राशन वासन तो मिलबे करत बा। हाँ, राशन मिल तबो मिलत रहा है, वो मिलत बा। कॉलोनी ले नहीं पाए? नहीं, कॉलोनी नहीं मिला है, कॉलोनी नहीं मिला है। हाँ, का कहा था? ना दिया, लेकिन अखिलेश भैया के लाड़ चाटा था, अखिलेश भैया की बहादुरी बतिया था। एक ही आज तक झाड़ कॉलोनी ना पाया, एक ठीक कावड़ के गुड़ गाए है, जा बेवकूफ करत है बड़ाई इतना अखिलेश भैया के। अरे समाज में तो आप भी हैं,
समाज के बाहर है, जनता से बाहर है। कहाँ बताइए, कॉलोनी के पात्र नहीं आप हैं, क्यों उनका गुण गा रहे हैं? आपको पहले कॉलोनी मिलना चाहिए, तभी अखिलेश भैया को नहीं छोड़ रहे हैं। तो चलो लेके उसे अखिलेश भैया को, देखो जिंदगी खत्म हो जाएगी। लाभ क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि इस तरीके से कुछ सुविधा नहीं मिला, तब फिर कहेंगे। भाई हम तो करकट में रह रहे हैं, चल कर के चाहे जो कोई देख ले, हम करकट में रह रहे हैं, लेकिन हमको नई कॉलोनी मिला तो हम चिल्लाएं कि हमको कॉलोनी नहीं मिला। अब नहीं दिए प्रधान, सेक्रेटरी नहीं दिए, बीडीओ, डीएम, एसडीएम नहीं दिए, तो हम क्या करें उसमें? हम चिल्लाने से हमको कॉलोनी मिल जाएगा? तब ओटवा भैया इनको जिताओगे कैसे? जनता हम करकट में हैं, करकट में रहेंगे, खाएंगे। अखिलेश कह रहे हैं हमको चिल्लाने से कॉलोनी मिल जाएगा, बिना चिल्लाए अखिलेश को जिताएंगे? बताइए, बिना गाए बिना बजाए आवाज होती है, बिना बजाए कोई आएगा? इतना बड़ा झंडा लगाए हैं तो भैया अखिलेश भैया के लिए हम गाएंगे, बजाएंगे, वोट मांगेंगे। अखिलेश, हाँ मेरी बात सुनो, अखिलेश भैया की बड़ाई कर रहे हैं, आप मेरे बगल के रहने वाले हैं, लेकिन जो स्थिति हमारे ऊपर गुजरी है, क्या मेरा विपद भुला गए आप? हमारे बारे में एक बार बोले कि एक महिला इतना परेशान है, आप बताएं। बस मुलायम भैया, मुलायम भैया, चाटो लौड़ा मुलायम भैया का, कुछ ना मिलेगा। बताइए, आप इनकी तकलीफ को जानते थे तो फिर क्यों नहीं कभी आए मदद के लिए? नहीं भाई, हमारा जो मजीसा में है, इनका सौगा पार में है, तो हम मजीसा कह पड़े मुंह तो छिट्टा पड़े मजीसा। आप जब मेरा घर चल रहा था कहाँ थे? देख नहीं रहे थे तब? लेकिन एक बार बोले, आपको बार नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? विधान चौधरी के चिमचा हो, विधान चौधरी के मनई हो, वहाँ नारना चाटो के दारू नहीं मिलेगा पीने को, इसीलिए हमारा बुराई नहीं बतिया सके। ठीक है? क्यों भैया, क्या हुआ? क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि आप जो है बस चमचे हो, चमचाई कर रहे हो। तो मौजा उनका सौगा पार चकिया है, चकिया सौगा पार है, हमारा मजीसा में। तो मजीसा असौगा पार वाले नहीं देखेंगे, हम मजीसा से आके देखेंगे? हम इतना बड़ा महिला होकर यहाँ पर रो रही, इनके घर को जलाया गया, तो आप लोग काहे खड़े खड़े तमाशा? तो हम मजदूर खुद हैं, तो हम कहाँ मजदूर को जा करके देख पाएंगे? हम अपना आपका घर फूका जाए, हमको सूचना मिल जाए, मादर चौध है यहाँ से थाना सामनपुर ले कप्तान साहब तक, डीएम यहाँ तक न लड़ाई लड़के दिखा दे, गुलामी करूंगी आपकी। ये देखिए, महिला नहीं बल्कि शेरनी यहाँ का कहा जाएगा। ये नहीं कह रहे मैं मदद करने के लिए बहाना लगा रहे मैं दूसरे मौजा का हूँ, वो तो आपके लिए भैया एकदम कुर्बान हो जाएंगी। हाँ सही है, लेकिन अब भाई हम उसमें क्या बताएं? हम उसमें कुछ नहीं बता सकते। हाँ, वो आपके लिए कुर्बान हो जाएंगी, वो आपके लिए खून बहा देंगी, लेकिन आप यहाँ पेशाब करने नहीं आओगे। जो समय मिलेगा तभी तो आएंगे। उनके पास समय है, उनके पास समय है। आपकी मदद करूंगी, हमको समय नहीं मिलेगा तब भी आपकी मदद करूंगी। लखनऊ तक कहोगे, लखनऊ तक मैं चलने के लिए तैयार रहूंगी। डीएम एसपी कप्तान किया, मुझे रास्ता नहीं पूछना, जब कहो तब मैं चलूं। अब देखिए भैया, मैटर बहुत यहाँ गड़बड़ हो गया, क्योंकि कहते हैं कि मोहब्बत दोनों तरफ से हो तो मजा देती है, और मोहब्बत एक तरफ से हो तो सजा देती है। ये यहाँ इनकी समस्या के लिए अगर इनके ऊपर कोई आफत आ जाए तो ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और ये चाचा जी कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो आप क्यों समय का बहाना निकाल रहे हैं? उतने समय नहीं, समय था ना, उतना जानकारी था हमको।